पाठ 10वां। अव्यय अविकारी शब्द, इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स। जो शब्द प्रायः प्रत्येक परिस्थिति में अपरिवर्तनीय होते हैं उन्हें अव्यय अथवा अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के भेद, काइंड्स ऑफ इंडिक्लाइनेबल। अव्यय के 4 भेद होते हैं। क क्रिया विशेषण, एडवर्ब। ख संबंध बोधक, प्रेपोजिशन। ग समुच्चय बोधक, कंजंक्शन। घ विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन। क्रिया विशेषण, एडवर्ब। अमन बहुत परिश्रम करता है। पुस्तकें मेज पर रखी है। सरिता मधुर गाती है। तारे रात में चमकते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में बहुत, पर, मधुर और रात शब्द किसी न किसी रूप में क्रिया के विषय में बता रहे हैं। बहुत शब्द कार्य की मात्रा यानी परिमाण बता रहा है, तो पर शब्द पुस्तकें रखे होने का स्थान बता रहा है। इसी प्रकार मधुर शब्द सरिता के गाने का ढंग यानी रीति बता रहा है और रात शब्द तारों के चमकने का काल यानी समय बता रहा है। परिभाषा, जो शब्द क्रिया के स्थान, काल, रीति, परिमाण संबंधी विशेषताएं बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, जैसे पीछे, ऊपर, दाएं, बाएं, इधर, सामने, पास, दूर, बाहर, नीचे, अंदर आदि। मोहन अपने पिताजी के पास बैठा है। ख कालवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, जैसे अभी, परसों, रोज, जब, तक, हमेशा, सदा, कल, आज आदि। वह रोज कसरत करता है। ग रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये शब्द क्रिया के होने का ढंग या रीति का बोध कराते हैं, जैसे ध्यान से, रोते रोते, तेज, शांतिपूर्वक, धीरे धीरे, जल्दी, अच्छा, अचानक, दौड़कर आदि। ध्यान से अपना पाठ याद कीजिए। घ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ये शब्द क्रिया की मात्रा या नाप तौल संबंधी बोध कराते हैं, अर्थात क्रिया कितनी हुई से संबंधित जानकारी देते हैं, जैसे काफी, उतना, बिल्कुल, इतना, कम, अधिक, बहुत, खूब, लगभग, थोड़ी, ज्यादा, आधा आदि। प्रेम को थोड़ी देर हो गई है। ध्यान दीजिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद है: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। संबंध बोधक, प्रेपोजिशन। कुर्सी के नीचे गेंद है। ये उपहार मयंक के लिए है। मेरे घर के पास स्कूल है। इन वाक्यों में के नीचे, के लिए, के पास शब्द कुर्सी, मयंक तथा घर आदि शब्दों के बाद आए हैं। कुर्सी, मयंक व घर संज्ञा शब्द है। के नीचे, के लिए, के पास शब्दों ने संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताया है। ऐसे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ प्रकट करते हैं वो संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द है की ओर, के समान, के भीतर, के विपरीत, के सामने, की तरफ, के आगे, की तरह, के अंदर, के पीछे, के साथ, के बाहर, के मारे आदि। कुछ उदाहरण इस प्रकार है: शांति के साथ कार्य पूरा करो, उस कमरे की तरफ मत जाओ। ध्यान दीजिए, 2 संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक, कंजंक्शन। राधा और ऋचा बहनें हैं। यह पुस्तक तुम्हारी है या मेरी?
उपरोक्त वाक्यों में और तथा या शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को मिला रहे हैं। ऐसे शब्द योजक या समुच्चय बोधक कहलाते हैं। परिभाषा: दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अथवा योजक शब्द कहलाते हैं। तुम आलसी हो इसलिए कष्ट भोग रहे हो। जल्दी चलो ताकि गाड़ी पकड़ सके। इन वाक्यों में रंगीन शब्द वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक के उदाहरण हैं। इसके अन्य उदाहरण निम्नलिखित है: पर, तो, तथापि, जिससे, वरना, या, बल्कि, यद्यपि, इसलिए, ताकि, अतः, अथवा, यदि, क्योंकि और। ध्यान दीजिए, दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अथवा योजक शब्द कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन: छी, कितनी गंदगी है। आहा, मैं प्रथम आया हूँ। उपरोक्त वाक्यों में आहा शब्द प्रसन्नता का और छी शब्द घृणा का भाव प्रकट कर रहे हैं। ये विस्मयादि बोधक शब्द है। इनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा रहता है। ध्यान दीजिए, जो शब्द विस्मय, घृणा, हर्ष, शोक, प्रशंसा, भय, क्रोध, दुख आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं, वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। कुछ अन्य विस्मयादि बोधक शब्द: आह, हे राम, काश, हे भगवान, हाय, शाबाश, उफ, हे, अरे, ओ आदि। परिभाषा: वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ इसका चिन्ह अवश्य लगाया जाता है।